अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इकबाल अंसारी और आप सभी की फरमाइश पर मैं हाज़िर हूं एक टीईटी का वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे आज उर्दू सब्जेक्ट के बारे में। वीडियो के एंड में आपको वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए, आप एक कागज़ ले लीजिए और साथ में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर नोट डाउन करते जाइए। ये 10 नंबर का एक सवाल है, सवालिया पर्चा है, जिसमें हम देखेंगे कि आप 10 में से कितने मार्क्स लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी स्टडी करने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं उन सवालात के जवाबात भी आपको बताऊंगा और उनके थोड़ी डिटेल्स भी आपको बतलाता चलूँगा। आपको बता दूं कि ये सभी सवालात जो है तो पिछले महाराष्ट्र टीईटी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। बाजी, चाची, हाजी, इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झैल कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ ये की वजह से ये मुरक्कब अल्फाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ ये की सही शनाख्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ ये हुर्फ़ सही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4, यहाँ ये हुर्फ़ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको इन चारों में से जो सही जवाब लगता है उसका ऑप्शन आप अपने पास लिख लीजिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ यह हुर्फ़ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हुर्फ़ इल्लत, जिन्हें इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, वो हुर्फ़ जिसे अदा करते वक्त उसकी आवाज़ दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती, हुर्फ़ इल्लत कहलाते हैं। उर्दू में हुर्फ़ इल्लत सिर्फ 3 है, अलीफ, वाव और छोटी या। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब है सवाल नंबर 2। हुर्फ़ तहजी में कुल कितने हुर्फ़ शमसी है। ये सवाल महाराष्ट्र टीईटी का पेपर फर्स्ट में जुलाई 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है A 12, 2 13, 3 14, 4 15। तो जल्दी से दोस्तों अपना जवाब बताइए। आप अपना जवाब कमेंट में भी लिख सकते हैं नीचे फौरी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 14। हुर्फ़ शमसी क्या है मैं आपको बता दूं। अरबी में इम्तियाज़ व खुसूसियत के लिए अस्मा पर अलिफ़ और लाम लगाते हैं। बाज़ अस्मा में अलिफ़ और लाम लगाने से लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ का पहला हुर्फ़ मुशद्दद पढ़ा जाता है। ऐसे हुर्फ़ को हुर्फ़ शमसी कहते हैं। ये नाम इसलिए रखा गया है कि जब शम्स के पहले अल लगाया जाता है तो लाम की आवाज़ ज़ाहिर नहीं की जाती, जैसे अशम्स, अब्दुर्रहीम वगैरह। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल मुतबादिल में से हुर्फ़ इल्लत की शनाख्त करने वाला मुतबादिल कौन सा है। ये जून 2016 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 1 अलीफ वाव छोटी ए, 2 अलीफ वाव बड़ी ए, 3 अलीफ वाव अलिफ मदा, 4 अलीफ वाव है। तो अभी आपको याद होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसकी तारीफ बयान की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अलीफ वाव ये हुर्फ़ इल्लत, जिन्हें वावल भी कहते हैं। और उर्दू में 3 हुर्फ़ इल्लत होते हैं, सिर्फ अलीफ वाव और छोटी है। चलिए सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, ऐसा, कैसा और पैसा, इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 याए मजहूल, ऑप्शन नंबर 2 याए मारूफ, ऑप्शन नंबर 3 याए लैन, ऑप्शन नंबर 4 याए मुख्तफ़ी। ये सवाल पेपर फर्स्ट में जनवरी 2016 को पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 याए लैन। याए लैन मीन्स या की वो आवाज़ जो अलिफ या ज़बर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है, उसे याए लैन कहते हैं। जैसे कि ऐसा, कैसा और पैसा। उसी तरह सैर, पैर, गैर, बैल, मैल वगैरह भी इसकी मिसालें हैं। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, हुर्फ़ जो किन दो आवाज़ों का मजमुआ है।
दिसंबर 2014 का पेपर फर्स्ट में पूछा गया हुआ ये सवाल है। ऑप्शन है जीम प्लस 2 चश्मी है, इनमें 2 आवाज़ें हैं। नंबर 3 इसको इस हुर्फ को हकारी हुर्फ कहते हैं। नंबर 4 जीम और हा। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब है जीम, ऑप्शन नंबर 1 जीम प्लस 2 चश्मी है। इन्हें मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं, झो को मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं। 2 हुरूफ के मेल से जो मुरक्कब आवाज़ बनती हैं इन्हें मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। और इन मुरक्कब हुरूफ की तादाद 15 है उर्दू में। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म और न। ये जो 15 हुरूफ है, जो मुरक्कब हुरूफ है, इनको हकारी हुरूफ भी कहते हैं। सवाल नंबर 6, मेहंदी इस लफ्ज़ में नून की किस्म पहचानिए। सेकंड पेपर में जुलाई 2018 में पूछा गया ये सवाल। ऑप्शन नंबर 1 नून वसली, ऑप्शन नंबर 2 नून गुन्ना, ऑप्शन नंबर 3 तनवीन, ऑप्शन नंबर 4 नून। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका जवाब बताइए। मेहंदी इस लफ्ज़ में नून की किस्म क्या है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नून गुन्ना। नून गुन्ना यानी क्या है? जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। अगर ये आवाज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो बग़ैर नुक्ते का नून लिखते हैं, जैसे कि माँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, नहीं, मैं, हैं। अगर ये आवाज़ अल्फाज के बीच में आए नून का नुक्ता ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि मेहंदी, आँख, पाँच, ऊँट, दांत, चांद। नून गुन्ना को ज़ाहिर करने के लिए अगर इन पर अलामत लगाई जाए तो वो छोटे वी की तरह इनके ऊपर नून के ऊपर इस नून के ऊपर अलामत लगाई जाती है। इंग्लिश का जो छोटा ई होता है स्मॉल वी, उस वी की तरह जो है तो यहाँ पर अलामत लगाई जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, सुबह, फ़िक्र, गरम, इन अल्फाज की मुनासिबत से इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती है? जुलाई 2018 के सेकंड पेपर का ये सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है अलामत साकिन, दूसरा अलामत सही, तीसरा अलामत इल्लत और चौथा अलामत औखाफ। जल्दी से बताइए आंसर क्या है। दोस्तों सही जवाब है यस राइट, नंबर 1 अलामत साकिन। अब ये साकिन क्या है मैं बताता हूँ आपको। किसी लफ्ज़ में जब कोई हुर्फ साकिन हो तो उसे ज़ाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को जज़म कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हुर्फ पर यह अलामत होती है उसे साकिन कहते हैं। मसलन अजर, अर्श, फ़र्श, बचपन, कर्म, दावर, सुबह, फ़िक्र, गरम वगैरह वगैरह। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, फ़ौज, खौस, खौफ, इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? जुलाई 2017 के पेपर फर्स्ट का ये सवाल। ऑप्शन नंबर 1 वाव मारूफ का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 वाव मजहूल का इस्तेमाल है। नंबर 3 वावलैन का इस्तेमाल है। नंबर 4 वावैन का इस्तेमाल है। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों सही आंसर है सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 वाव लैन का इस्तेमाल है। वाव लैन यानी वाव की वो आवाज़ जो अलीफ या ज़बर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है उसे वाव लैन कहते हैं, जैसा कि चौक, हौज़, खौफ, ज़ौक़, खौल, गौस, मौत, यौम, खौस, फ़ौज वगैरह, ये सब वाव लैन की मिसालें हैं। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9 है, अमरुद और ताज इन अल्फाज में हुर्फ अलीफ बिल तरतीब किस हैसियत से इस्तेमाल किया गया है? पेपर सेकंड दिसंबर 2014 का ये सवाल है। एक ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत, ऑप्शन नंबर 2 अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा, ऑप्शन नंबर 3 अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, ऑप्शन नंबर 4 हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत। देखिए आप सभी जानते हैं कि अलीफ ये हुर्फ इल्लत है और इसके बारे और
मैं आपको अभी हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही दोनों के बारे में बता देता हूँ। हुर्फ़ इल्लत अलीफ़ वाव छोटी है, ये जो 3 अल्फाज हैं इन्हें हुर्फ़ इल्लत कहते हैं उर्दू के। ये ऐसे आवाज़ होते हैं जो अदा करते वक्त दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती। इनके अलावा तमाम जो अल्फाज है वो हुर्फ़ सही का काम करते हैं। जैसा कि लफ्ज़ काम, इसमें काफ और मीम हुर्फ़ सही है और अलीफ़ हुर्फ़ इल्लत है। हुर्फ़ इल्लत जो होते हैं वो हुर्फ़ सही की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि लफ्ज़ अकबर में अलीफ़, वर्क़ में वाव और यावर में छोटी या हुर्फ़ सही है, यानी अलीफ़ वाव और छोटी या अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो वो हुर्फ़ सही है। तो अमरूद में अलीफ़ हुर्फ़ शुरू में आया इसलिए वो हुर्फ़ सही है, और ताज में दरमियान में आया वहाँ हुर्फ़ इल्लत है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ़ सही और हुर्फ़ इल्लत। चलिए आखिरी सवाल, ऊन, हूर और जादू, इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वाव मजहूल, ऑप्शन नंबर 2 वाव मारूफ, ऑप्शन नंबर 3 वाव लैन और ऑप्शन नंबर 4 वाव इल्लत। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब बताइए। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वाव मारूफ। वाव मारूफ क्या है? जिस वाव की आवाज़ लंबी खींचकर पड़ी जाती है वाव मारूफ कहते हैं। वाव मारूफ को ज़ाहिर करने के लिए उस पर उल्टा पेश भी लगा देते हैं, जैसे कि ऊन, दूर, नूर, खूब, खून, जूता, डाकू, तराजू, हूर, जादू वगैरह। तो चलिए दोस्तों कमेंट कर बताइए कि 10 में से आपके कितने सवालात सही आए, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि इस जो ये सब जो 10 सवालात थे ये किस क्लास से थे। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए आपको लगता है किस किस क्लास से ये सवालात लिए गए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेटेड होंगे और मैं और जल्द से जल्द जो तो अगला वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हो सकूँगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शुक्रिया।